Hello students, today we are going to start our second chapter of 8th standard. Our chapter name is What is Around Us. First of all, we know about the photosphere came into existence on earth. It is believed that part of sun which has been detached from the sun after the collision is earth. At the time of its origin, it was in the form of a fireball. ऐसा माना जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो काफ़ी समय पहले अर्थ का ही एक पार्ट थी, लेकिन कोलिजन के समय ये उससे डिटेच मतलब कि अलग हुई थी. जब ये उससे अलग हुई तब ये एक फायरबॉल के ओरिजिन में था. दिस फायरबॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली. Many elements of the earth got transferred into liquid and further into solid form. जब ये उससे अलग हुई तब उसमें कुछ अलग अलग स्फीयर बने. जो स्फीयर लिक्विड में ट्रांसफ़र हुए वो हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाने गए और जो स्फीयर सॉलिड के फॉर्म में ट्रांसफ़र हुए वो लिथोस्फीयर के नाम से जाने गए. During this process, the elements which got transferred into solid are known as lithosphere. The elements which got transferred into liquid are known as hydrosphere. The element which transfer into gases came to be known as the atmosphere. और जो elements गैसेस में ट्रांसफ़र हुए उसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं. Above all, the living world which developed due to land, water and air came to be known as the biosphere. और जब हम अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर तीनों का यूज़ करते हैं तो इसको हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं. In those days, the fourth sphere came into existence on earth. और ऐसे ही जो फोर्थ स्फीयर है वो हमारी अर्थ पे एग्जिस्टेंस हुए. Now, introduction about lithosphere and the importance of lithosphere. हमारा जो सबसे पहला स्फीयर है लिथोस्फीयर, उसके बारे में हम जानेंगे और कुछ इम्पोर्टेंस भी देखेंगे. फर्स्ट, द स्फीयर ऑन विच वी लिव इज नोन एज द लिथोस्फीयर. लिथो मीन्स रॉक्स एंड स्फीयर मीन्स लेयर. द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड मटीरियल्स लाइक रॉक. नॉर्मली लिथो वो रॉक से नाम से जाना जाता है. स्फीयर मतलब कि उसका ऊपर का जो लेयर, और ये जो उसका अपर लेयर है वो सॉलिड या फिर सॉइल मटेरियल से बना हुआ होता है, जैसे कि रॉक. अप्रोक्सीमेटली 29% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लिथोस्फीयर. ऐसा माना जाता है कि लिथोस्फीयर का जो ऊपर का जो हिस्सा है वो 29% सरफेस से कवर होता है. दिस लेयर इज ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक. The thickness of the lithosphere is not the same everywhere on the earth. Landforms like mountains, plateaus, plains and valleys are seen on the lithosphere. Lithosphere के कुछ फॉर्म्स है, सोर्सेस है, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेटियोज है, प्लेन्स है, वैलीज है, एक्सेट्रा. The temperature increase as we move towards the center of the earth. The molten rocks in the interior of the earth are known as magma. जैसे जैसे हम अर्थ के मिडल पार्ट में अगर हम जाते जाते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है और उसके अंदर का जो रॉक्स है वो पिघलता जाता है, और ये जो मोल्टन रॉक्स है वो मैग्मा के नाम से जाना जाता है. There are many gases present in the interior of the earth which rise up with pressure and heat, but the pressure of rocks of the surface of the earth is equally strong. ज़मीन के अंदर का जो गैसेस है वो प्रेशर और हीट के साथ ऊपर आते हैं, लेकिन पृथ्वी के ऊपर भी सेम इक्वली स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है, और जिसकी वजह से ये जो बैलेंस है वो इक्वल रहता है. एंड द क्रस्ट ब्रेक्स एंड अ वोल्केनो इरप्ट्स. इट मीन्स कि अगर ये जो बैलेंस है वो दोनों के बीच में अगर सही रहता है तो उसका जो क्रस्ट है वो टूटता नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो अगर मेंटेन नहीं कर पाते तो इसका जो क्रस्ट है वो टूट जाता है एंड वोल्केनो इरप्शन होता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी इट्स इम्पोर्टेंस. फर्स्ट, लिथोस्फीयर इज यूजफुल इन मेनी वेज. इट इज़ द मोस्ट ऑफ मैनकाइंड. नॉर्मली मैनकाइंड इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि इट गिव स्पेस फॉर कंस्ट्रक्टिंग होम. जैसे कि घर बनाने के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत है, लिथोस्फीयर की ज़रूरत है. ऑब्टेनिंग फ्रेश वाटर एंड लैंड फॉर कल्टिवेशन एज वेल एज फॉरेस्ट एंड यूजफुल मिनरल फॉर इंडस्ट्रीज. फ्रेश वाटर को स्टोर करने के लिए लैंड ज़रूरी है, कल्टिवेशन करने के लिए, फॉरेस्ट को रखने के लिए या फिर मिनरल्स पाने के लिए भी हमें लिथोस्फीयर काफ़ी यूजफुल है. नाउ वी आर गोइंग टू मूव अबाउट our second sphere, which is hydrosphere.
Introduction about hydrosphere and the importance of hydrosphere. The hydrosphere is the liquid component of the earth. It includes the oceans, seas, lakes, ponds, river and streams. हाइड्रोस्फीयर है वो अर्थ के ऊपर का एक लिक्विड कंपोनेंट है जो कि ओशियन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स ये सारी चीज़ों का सोर्सेज का एक इंक्लूमेंट है. ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द एरिया ऑफ वाटर इज मोर देन ऑफ लैंड. हमें ऑलरेडी पता है कि लिथोस्फीयर का जो एरिया है वो 29% है, लेकिन ये जो हाइड्रोस्फीयर का एरिया है वो लिथोस्फीयर से काफ़ी ज़्यादा है. हाइड्रोस्फीयर कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसमें से हाइड्रोस्फीयर 71 जितना एरिया कवर करता है. अ वाटर बॉडी इन हाइड्रोस्फीयर दैट कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज द ओशियन. और हाइड्रोस्फीयर का सबसे ज़्यादा अमाउंट जो कलेक्ट करता है उसको हम नॉर्मली ओशियन के नाम से जानते हैं. दिस ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियंस, एटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन. कुछ बड़े ओशियंस भी है जिसमें से अगर हम इंक्लूमेंट करें तो पैसिफिक ओशन है, एटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है एंड द आर्कटिक ओशन भी है. ऑल दिस ओशन आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. कहीं ना कहीं ये जो सारे ओशन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं. The water bodies close to the land are known as seas, bays, straits, gulfs, etc. The ocean on the earth are huge and deep. पृथ्वी के ऊपर के जो ओशियन है वो काफ़ी बड़े और डीप भी होते हैं. Valleys with depth of 10 to 11 kilometers are located at their bottom. और इसके बॉटम पे कहीं ना कहीं जो वैली है वो 10 to 11 किलोमीटर जितनी डेप्थ पे लोकेटेड होती है. The ocean bed similar features like of the surface of the earth. It has high, mountainous, plateaus, vast plains, valleys, etc. जिसमें से ओशियन कंटेन 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. हमने देखा कि हाइड्रोस्फीयर का जो एरिया है वो 71% है और जिसमें से ओशियन में 97% जितना पानी होता है. द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल वाटर इज लेस. और जिसमें से पीने लायक जो पानी है वो काफ़ी कम है. फ्रेश वाटर इज प्रीसियस. दिस फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस. और ये जो फ्रेश वाटर है वो हमें सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए काफ़ी ज़रूरी है. द मॉइस्चर फॉर रेन विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम द ओशियंस ओनली. बारिश के लिए जो हमें मॉइस्चर चाहिए वो हमें ज़्यादातर ओशियन में से मिलता है. अभी हम देखेंगे इसके इम्पोर्टेंस. सो लेट्स मूव ऑन इट्स इम्पोर्टेंस. फर्स्ट वन इज हाइड्रोस्फीयर प्रोवाइड्स अस विथ फ्रेश वाटर. Most of the rainwater comes from hydrosphere. Valuable chemicals and minerals are obtained from seas and oceans. Variety of aquatic life is sustained by ocean and seas. Salt is produced from sea water. Now, moving on, third sphere, atmosphere. Introduction about atmosphere. Atmosphere is extend approximately up to 1600 km from the surface of earth. Atmosphere हमें ज़मीन से 1600 किलोमीटर तक अगर हम एक्सटेंड होते हैं, ऊपर जाते हैं, तो वहाँ तक हमें एटमोसफियर का लेयर मिलता है. इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली विद द नेक्ड आई लाइक लिथोस्फियर. लिथोस्फियर को हम जैसे देख सकते हैं वैसे हम एटमोसफियर को नहीं देख सकते. Atmosphere, the surface of air that wraps the earth from all sides is called atmosphere. Now what is atmosphere? तो atmosphere एक wrap layer है जो कि अर्थ के अराउंड wrapped होता है. Atmosphere is composed of various gases. Atmosphere अलग अलग गैसेस का एक कंपोजिशन है, जैसे कि उसमें गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक है, सोल्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, etc. एटमोसफियर इज कलरलेस, ऑडरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. एटमोसफियर वो उसको हम देख नहीं सकते, वो कलरलेस है, ऑडरलेस है, मतलब इसका कोई टेस्ट नहीं है, एंड ट्रांसपेरेंट भी है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स आर इंक्लूड इन द एटमोसफियर. एटमोसफियर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हमें तीनों का एलिमेंट्स इंक्लूड हम देखने को मिलता है. जैसे कि सॉलिड मतलब कि डस्ट पार्टिकल, लिक्विड मतलब वाटर वेपर एंड गैसियस मतलब smoke. It contains approximately 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. When we go higher from the surface of earth, the amount of most of the gases in the atmosphere decreases. अगर हम 1600 का लेयर क्रॉस कर लेते हैं और अगर हम उससे भी ऊपर जाते हैं
तो गैसेस का जो प्रोपोर्शन है, अमाउंट है, वो डिक्रीज होता जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी, सो इट इज फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द एयर. कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो वजन में काफ़ी हैवी है, जिसकी वजह से वो हमें सिर्फ ज़मीन के पहले लेयर में ही मिलता है. ओजोन गैस कंप्राइजेस ऑफ ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द एयर. ओजोन गैस जो कि काफ़ी कम प्रोपोर्शन एयर में कंटेन करता है. दिस गैस एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम एक्सेसिव हीट ऑफ सन. अल्ट्रावायलेट हमें क्यों ज़रूरी है? ताकि सन में से जो एक्सेसिव हीट, मतलब कि जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, ये उसको ऑब्जर्व करता है. दिस गैस इज मोर इन प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग इन द ओपन ग्राउंड एंड इन द नियर द सी. नॉर्मली ये जो गैस है वो अगर हम सुबह में ओपन ग्राउंड में जाए या फिर सी के नज़दीक हम जाए तो इसका प्रोपोर्शन हमें सबसे ज़्यादा मिलता है. नाइट्रोजन गैस रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन. नाइट्रोजन गैस जो कि 78% है, वो ऑक्सीजन की इंटेंसिटी कम करता है. ऑक्सीजन जो कि 21% है. ये ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है, लेकिन सिर्फ प्लांट्स ही ऐसी चीज़ है जो नाइट्रोजन को यूज़ करता है फूड बनाने के लिए. और जब वो नाइट्रोजन को यूज़ करता है उस समय ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो वहाँ पे जमा होता है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो इंटेंसिटी है वो वहाँ पे रिड्यूस होती है. ड्यू टू हीट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर evaporates and mixes with air, which is known as a moisture like dew, fog, clouds and precipitation are due to condensation. बहुत ज़्यादा हीट की वजह से जो पानी में से जो वेपर निकलती है वो एयर के साथ मिक्स होती है, जिसको हम मॉइस्चर कहते हैं. मॉइस्चर के अलग अलग फॉर्म है, जैसे कि ड्यू है, फॉग है, और फिर जब वो क्लाउड्स में टर्न होते हैं और आफ्टर टू बिकमिंग अ क्लाउड्स ड्यू टू कंडेंसेशन, जब वो कंडेंसेशन मतलब कि जब वो बादल ठंडे होते हैं, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वी आर एबल इज नोन एज कंडेंसेशन. नाउ कंडेंसेशन मतलब क्या है कि जो बादल की जो ठंडे होने की जो प्रोसेस है उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं. वी आर एबल टू लिसन टू द साउंड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमोसफियर. एटमोसफियर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एटमोसफियर के प्रेजेंस की वजह से हम सुन सकते हैं. दैट इज़ वाई रेडियो एंड टेलीविज़न टेलीकास्ट इज़ पॉसिबल, और जिसकी वजह से रेडियो और टेलीविज़न पॉसिबल भी हुए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी इट्स इम्पोर्टेंस. Importance of atmosphere. First one, nitrogen is necessary for the growth of vegetation. Second one, nitrogen reduce the intensity of oxygen. Third one, dust particle help to form clouds. Fourth, we can hear sounds only due to the atmosphere. Radio broadcasts and television are possible due to the presence of atmosphere. Ozone gas absorbs the ultraviolet from the sun and protects the earth from excessive heat of sun. Now fourth one, biosphere. The part of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world exist is called biosphere. Biosphere मतलब क्या? तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर का कॉम्बिनेशन एक पार्ट है जिसकी वजह से ये जो वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट कर पाती है. Biosphere is one of the important sphere on the Earth. Earth is only planet in the solar system having biosphere. अर्थ के ऊपर अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर बायोस्फीयर का जो सोलर सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है. बायोस्फीयर इंक्लूड्स वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स. वी ऑब्टेन फूड एंड मेनी अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम बायोस्फीयर. बायोस्फीयर से हम अपनी नेसेसिटी भी कंप्लीट कर सकते हैं. We cannot live without vegetation and animals. Biosphere is the base of our existence and living. Normally, biosphere divided into two parts. One is non-living and second one is living. Lithosphere, hydrosphere and atmosphere form the non-living part, while plants, animals and microorganisms are included in the living parts. Effects of human activities on sphere. This sphere is got generated directly or naturally, but
The human beings also affected these spheres. Now we are going to move on its human activities. Like फर्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज पोल्यूट लिथोस्फीयर की ह्यूमन एक्टिविटीज लिथोस्फीयर को कैसे इफेक्ट करती है. अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ड्रिलिंग फॉर मिनरल ऑयल एंड एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल्स अफेक्ट्स द लिथोस्फीयर एंड काउजेस एन इम्बेलेंस. अगर हम न्यूक्लियर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर ड्रिलिंग मिनरल ऑयल को पाने के लिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिलिंग करते हैं तो जिसकी वजह से लिथोस्फीयर का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और इम्बैलेंस क्रिएट होता है. नाउ सेकंड, ह्यूमन एक्टिविटीज पोल्यूट हाइड्रोस्फीयर. डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम विलेजेस एंड सिटीज अलोंग विथ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज पोल्यूट देम. विलेज में से या फिर सिटीज़ में से जो डंपिंग वेस्ट है या फिर इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट है वो अगर हम वाटर बॉडीज़ में थ्रू आउट करते हैं तो जिसकी वजह से हाइड्रोस्फीयर पोल्यूट होता है. द पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट्स बनने की वजह से जो पोलर कैप्स है मतलब कि जो बर्फ़ के जो विस्तार है जो एरियाज है वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है. The spills from ships and the disposal of industrial and chemical waste into the water causes the destruction of marine life, which is highly dangerous for hydrosphere. शिप्स में से जो उसका कचरा निकलना जो स्पिल्स है या फिर इंडस्ट्रियल में से जो केमिकल वेस्ट ये सारी चीज़ें जो हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो मरीन लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय करती है, विच इज़ वेरी डेंजरस. नाउ थर्ड वन, ह्यूमन एक्टिविटीज पोल्यूट atmosphere. Harmful gases emitted by industries, workshop, power station and vehicle pollute air. इंडस्ट्रीज में से हार्मफुल गैसेस निकलना या फिर वर्कशॉप, पावर स्टेशन या फिर व्हीकल्स में से जो स्मोक निकलता है वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है. द एरियाज विद द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स शो इंक्रीज रेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर. अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा व्हीकल का यूज़ होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोपोर्शन है वो भी इंक्रीज होता है. द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इंक्रीज ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को काटने लगते हैं तो CO2 का जो प्रोपोर्शन है जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज होता है. हीट ऑन द अर्थ इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 इन एयर. अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन इंक्रीज होने लगता है तो हवामान में एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होने लगता है. इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट द बायोस्फीयर. और ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बायोस्फीयर को अफेक्ट करती है. द नटरिंग लीक्स ऑफ नेचर आर एंडेंजर्ड ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट विच एंडेंजर्स द बायोस्फीयर. अगर हम बहुत ज़्यादा नेचर का यूज़ करने लगते हैं उसका अगर हम एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं तो वो आगे जाके बायोस्फीयर को काफ़ी डेंजर है. Now we are going to complete our second chapter. Thank you.